जय महाकाल सभी को। जैसा कि आपने पहले मिनी ब्लॉग में देखा था कि मैंने बताया था कि हम बूंदे हैं, पर हमारे घर वालों ने हमें पैसे बहुत कम दिए हैं, तो हम घूम फिर के इधर से उधर भटकती भटकती प्रेत आत्मा के जैसे भटकते रहते हैं इधर से उधर। बहुत मुश्किल से हम एक सूट की दुकान में आते हैं। फिर वहाँ बहुत सारे सूट देखने के बाद भी हमें इन दो चुड़ैलों को, गंगा जमुना को, सूट ही पसंद नहीं आते। फिर हम वहाँ से उठ के दूसरी दुकान में चले जाते हैं। उसके बाद दो सूट इनको पसंद आते हैं, दो सूट इनसे ज़बरदस्ती पसंद करवाए जाते हैं। लक्षण तो इनको है नहीं, ज़बरदस्ती अपना ज्ञान लगाती रहती है जो इनमें है ही नहीं। फिर इनके सूट लेने के बाद आ जाते हैं हम मेरे लिए पजामे देखने, जहाँ मैं भी अपना खाली दिमाग लगाती हूँ, पर खाली ये दिमाग तो उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे यहाँ भी कुछ पसंद नहीं आया। फिर मैं लेके झोला वापस वहाँ से उठ के आ जाती हूँ। उसके बाद हमारे पेट के चूहे चार चार हाथ कूदते हैं, पर आज उनको कपड़े नहीं, कुछ खाना होता है, इसलिए हम चौपाटी की तरफ कुछ खाने के लिए आ जाते हैं। फिर हम खाने लग जाते हैं पानी पूड़ी। पर ये बहुत सोचने की बात है कि हम दोनों को पानी पूड़ी पसंद है, मेरी छोटी बहन को नहीं। जाने वो इंसान भी है या नहीं, ये तो मुझे लगता ही नहीं, क्योंकि इंसान और पानी पूड़ी पसंद ना हो ये बहुत बड़ी बात है। वैसे तो मैं उसको मजाक में ही जानवर बोलती हूँ, पर उसकी आज इस हरकत ने बता भी दिया कि उसको पानी पूड़ी पसंद नहीं है, इसलिए आज मुझे पक्का लग गया कि वो जानवर ही है। क्योंकि इंसान हो और पानी पूड़ी पसंद ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इतनी देर में तो आप लोगों ने गिन ही लिया होगा कि हमने कितनी पानी पूड़ी खाई, तो ये आप कमेंट में बताओ कि हमने कितने रुपए की पानी पूड़ी। उसके बाद हम आ जाते हैं कचौरी की बड़ी बहन को खाने, मतलब प्याज कचौरी को खाने, जोधपुर वाले के पास। यहाँ की प्याज कचौरी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं तो कचौरी लेती हूँ। पर ये दोनों गंगा जमुना समोसे लेते हैं, क्योंकि इनको समोसे ज़्यादा पसंद है इसलिए। उसके बाद ये दोनों दो दो समोसे लेती है और मैं एक कचौरी। फिर हम सब खाने बैठ जाते हैं। देसी लोग तो देसी रहेंगे, चाहे वो कहाँ भी जाए, कुछ भी खाए। यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें लेने का और खाने का मन करता है, पर अपनी अमीरी के चलते हम नहीं खा पाते। उसके बाद हम ले लेते हैं सस्ता सोना, मतलब कान के लिए बालियाँ। उसके बाद हम सब हमारे लिए सॉक्स लेने लग जाते हैं, जहाँ पर मुझे छोटा सा बेबी के लिए पसंद आता है, पर हमारे तो कोई छोटा बेबी है ही नहीं, इसलिए फिर मुझे कुछ नहीं दिखता तो मैं मेरी बहन की लगा के ट्राई करती हूँ कि वो कोई पहन ले। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रही है। उसके बाद मैं जीन्स देखने लग जाती हूँ, पर मुझे पसंद नहीं आती। उसके बाद मैं अपने घिसे पिटे दिमाग के लिए जूते ले लेती हूँ, मतलब पाँव के लिए जूते ले लेती हूँ। फिर अंकल जी रेट सही नहीं बताते, फिर मैं अंकल जी से बोलती हूँ हम इतने अमीर हैं कि ले तो हम पूरी दुकान ही सकते हैं, पर लेना नहीं चाहते। उसके बाद मेरी बहन को 4,000 का सूट दिखाया जाता है, जिसको देखकर उसके आँखें फटी फटी रह जाती। फिर उसके बाद ये बेचारे भाभी जी के बाल खोल लेती है, इसके खुद के बाल कम है इसलिए इसको बाल पसंद आ जाते हैं। फिर भैया वापस भाभी जी को पहना देते हैं, बोलते हैं मेरी वाइफ को गंजा क्यों कर रही है, फिर उनको मनाने लग जाते हैं वो। उसके बाद हम मोमोज़ खाने आ जाते हैं, और आप लोगों को सुनकर आश्चर्यचकित होगा, क्योंकि मेरी बहन को मोमोज़ भी पसंद नहीं है और उसने हमारे साथ मोमोज़ भी नहीं खाए, मैंने अकेले नहीं खाए। फिर हमें मिल जाती है बूंदे आकर मांगे लाल के समोसे, खाना भी ज़रूरी है। फिर हम थैला टोकरी लेकर चल पड़ते हैं घर के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।